हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 18 प्रायिकता का रिवीजन करेंगे और आज ही हम इसको पूरा देखेंगे। प्रायिकता का जो क्वेश्चन आता है वो 4 नंबर का आता है बोर्ड में। किस टाइप का आता है और क्या मतलब होता है प्रायिकता का, हम रिवीजन कर रहे हैं बेस का और देखते हैं। देखो, प्रायिकता का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना है। प्रायिकता मतलब संभावना है, संभावना है मतलब पॉसिबिलिटी। वैसे बता रहा हूँ, रिवीजन क्लास चल रही है, 10th की क्लास है, चैप्टर 18, मार्क्स कितने का 4। प्रायिकता का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की का मतलब होता है जो होता है पॉसिबिलिटी, मतलब प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। किसी भी घटना का होना या नहीं होना, रिजल्ट तो देखो एक रहेगा। तो अगर कह दे कि कुल प्रायिकता क्या होती है तो हमेशा नहीं आ रहा कि एक होती है, मतलब कुल संभावना तो एक ही होगी। भाई मैच खेलोगे या तो हारोगे या जीतोगे, दोनों में से एक, दोनों तो नहीं हो सकते। तो आपकी कुल प्रायिकता कितनी होती है? एक। किसी भी घटना की कुल प्रायिकता की मान कितना होता है? एक होता है। अब देखो, अब प्रायिकता का मतलब हमने देख लिया, तो प्रायिकता ज्ञात करने एक फॉर्मूला है। क्या है? पी ए, मतलब ए आने की प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा घटना के कुल परिणामों की संख्या, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन नंबर ऑफ टोटल इवेंट। ये फॉर्मूला है प्रायिकता का। प्रायिकता में अक्सर इन क्वेश्चनों को टच करते पूछता है, सिक्का, पासा, ताश और वर्ष। इन्हीं का अपने चैप्टर 18 में भी क्वेश्चन दे रखे हैं, देखते हैं अभी। देखो, मैंने जैसे बात की प्रायिकता का मतलब क्या होता है। जैसे कि आपने कोई मैच खेला, मैच में क्या रिजल्ट हो सकता है? आपने क्रिकेट मैच खेला, 2 रिजल्ट आएंगे। क्या रिजल्ट आएगा? 2 रिजल्ट, तो टोटल कितने आपके परिणाम हो सकते हैं? 2। क्या आ सकता है? एक तो आपकी हार हो सकती है या फिर क्या हो सकता है? जीत हो सकती है। टोटल संभावनाएं कितनी है? 2। भाई आप तो 2 संभावना, या तो मैच तो एक ही है लेकिन संभावनाएं कितनी है? 2। एक तो हार या जीत। अब मैं बात करूं, संभावनाएं 2 है, हार या जीत, क्या आप दोनों कर लोगे? नहीं। तो मैं कहता हूं आपके हारने की प्रायिकता क्या है? तो आपने कहा टोटल परिणाम कितने सर? सर 2 है। टोटल परिणाम कितने आपके? कुल आपके परिणाम 2 है, हार या जीत। लेकिन आपके हारने की प्रायिकता, मतलब आपकी हार कितनी बार है? एक बार ही हार हो रही है और एक बार क्या हो रही है? जीत। तो आपका 1, मतलब आपके एक मैच में हारने की प्रायिकता कितनी है? 1/2। यही जीतने की पूछ लेता तो 1 ये रहा और 1, टोटल परिणाम कितने हैं? 2, 1/2। बात समझ में आई? यही आपसे क्वेश्चन देखो ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको, कि मैंने पहले ही बताया था किसी भी संख्या या किसी भी चीज के कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है? 1। तो मैंने कहा आपके हारने का परिणाम कितना था? 1/2। तो आप पूछ रहे जीतने का, तो आप ही बताया कुल परिणाम कितना होता है? 1 - 1/2 कितना होगा? एलसीएम लिया 2, 2 - 1 बराबर 1/2। देख लिया आपने? अब देखते हैं हमने देखा सिक्का, पासा, ताश और वर्ष, कॉइन, डाइस, कार्ड्स और ईयर, इन 4 पे क्वेश्चन होता है। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है जैसे कि हम देखेंगे और हम इनके बारे में बात भी करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन अपने बात करें। अब जैसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि मैंने एक बॉक्स लिया, बॉक्स में 3 रेड बॉल्स डाल दी, 3 लाल बॉल डाल दी, 4 ब्लैक और 3 ही मैंने व्हाइट बॉल डाल दी, सफेद बॉल डाल दी। तो बताओ ब्लैक बॉल के आने की संभावनाएं कितनी है, मतलब काली गेंद आने की संभावनाएं कितनी? तो आप क्या करोगे? घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब अनुकूल, पहले बताओ कुल परिणाम कितने हैं, मतलब कुल गेंदें कितनी है? 3 और 4 7, 7 और 3 10, मतलब टोटल कुल परिणाम कितने? कुल संभव परिणाम है अपने घटना के कुल संभव परिणामों की संख्या। कुल संभव परिणाम कितने हैं आपके? 10। मैंने कहा काली गेंद ब्लैक गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो आपने कहा अनुकूल परिणाम कितने? आपके पास ब्लैक गेंद कितनी है? आपने कहा सर 4। तो ब्लैक गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी? आपने कहा अनुकूल परिणाम कितने सर? 4 है। कुल संभव परिणाम कितने? 10 है। आपने काटापीटी की 2 के पाने से ये गया 2 बार और ये कितनी बार गया? 5 बार। 2/5, मतलब आपके हर 5 में से दूसरी बॉल क्या निकलेगी? आपके 5 में से 2 बॉल आपकी क्या निकलेगी? ब्लैक निकल जाएगी। ये आपके ऐसे निकालना है। बॉल वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, एक बॉक्स में आपके बहुत सारी बॉल्स डाले, उसमें ये 3 रेड है, उस बॉक्स में 3 4 10 बॉल है, 3 रेड 4 ब्लैक और 3 व्हाइट है, तो उसके व्हाइट आने की प्रायिकता ज्ञात करो, ब्लैक आने की, रेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो। आएगी एक के लिए अब इसी तरह मैं कहता हूँ रेड की, तो क्या हो जाएगी? 3/10, और आप व्हाइट की निकालोगे तो ये भी कितनी आ जाएगी? 3/10।
आप इन सबको जोड़ोगे, देख लो जोड़ लो। हाँ 3/10, इन सबको जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा 1। ये हमें आंसर क्या आएगा 1, 3 3 6, 2 2 4, 10/10 बराबर 1। ये आपका आंसर है। अब देखते हैं हम सिक्का। हम बात करें कॉइन सिक्के की, तो सिक्के में देखो एक सिक्का होता है, एक सिक्के की बात करें, सिक्के के अंदर दो चीज आती है, क्या आती है? अब पता है एक सिक्का जब उछालते हैं तो या तो चित आता है या फिर क्या आता है पट आता है, या तो चित या फिर क्या आता है पट, या तो आप कह सकते हैं हेड आता है या फिर क्या आता है टेल आता है। दोनों में से एक संभावना होती है, एक या तो चित आएगा या फिर पट आएगा। मतलब टोटल परिणाम, कुल संभव परिणाम कितने? 2 है। एक सिक्के को उछालने पर 2 परिणाम आते हैं, या तो चित आ सकता है या पट, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। आपने देखा कि टोटल परिणाम कितने हैं? 2। अब मैं कह दूं एक सिक्के को उछालने पर, मतलब एक सिक्का उछाला आपके, तो चित आने की प्रायिकता कितनी? मतलब चित कितना बार आएगा? 1 बार, और कुल परिणाम कितने? 2, तो 1/2। पट आने की प्रायिकता, पट कितना आएगा? 1 बार, 1/2। ठीक है, अब ध्यान रखो कुल परिणाम निकालना, ये तो चलो कुछ नहीं। अब मैं कह 2 सिक्के हैं, या फिर मैं कह दूं 3 सिक्के, 2 कॉइन है, या फिर 3। सर इसमें से कुल परिणाम कितने होंगे? अभी देख रहे हैं हम कुल परिणाम। जब भी कुल परिणामों की बात करनी हो तो ध्यान रखो, जैसे मैंने कहा 2 कॉइन है तो आपको 2 लिखना है। तो एक कॉइन में कितनी फेस होती है, कितने उसके चेहरे होते हैं? 2 होते हैं एक सिक्के में, चित और पट। तो कुल परिणाम मतलब कितने होते हैं? एक सिक्के में 2 आते हैं एक सिक्के में, और 3 सिक्के में कुल मतलब एक सिक्के के परिणाम कितना होता है? 2। अब ये सिक्का कितनी है? 2 है, तो उसका 2 कर, या तो 2 बार उछाला या 2, बात एक ही है। 3 है तो यहाँ पे क्या कर दो 3 कर दो, उसकी घात 2 की घात 2 मतलब 4, 2 की घात 3 8। जब भी 3 सिक्के एक सिक्के को 3 बार उछाला तो कुल परिणाम कितने आएंगे आपके? 8। 2 सिक्कों को उछाला तो कुल परिणाम कितने आएंगे? 4 आएंगे। ये सब में लागू होता है, चाहे कितने भी सिक्के, अगर मैं कह दूं 5 सिक्के तो 2 की घात कितनी कर दोगे? 5 कर दोगे। ठीक है, कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। आगे बात समझ में? अब देखो तो सर करना कैसे? तो अभी देखते हैं, हम एक सिक्वेशन देख लेते हैं करना कैसे। ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से भाई। जब भी सिक्के की एक फेस कितनी होती है? एक फेस, एक सिक्के में 2 फेस होती है, एक तो चित और पट की, मतलब 2 होते हैं टोटल परिणाम, मतलब कुल संभव परिणाम। अनुकूल की बात करें तो हम वो देख लेंगे। तो 2 सिक्के की बात करें तो देखो 2 सिक्का बात सिक्के में एक में कितनी फेस होती है? 2, तो 2 में कितनी होती है? 4। 3 सिक्कों में 2 की घात 3 कर तो कितना हो जाएगा? 8। अगर मैं 4 सिक्कों करूँ 2 की घात 4, 2 5 की कर रहा हूँ तो 2 की घात 5। बात मेरे ख्याल समझ में आ गई होगी। तो सर अगर मैं 2 सिक्कों की बात करूं तो चलो मैं 2 सिक्कों की बात हम करते हैं। एक क्वेश्चन आ गया, मान लो कि 2 सिक्के उछालने पर क्रमागत रूप से या 2 चित, या देखो क्वेश्चन क्या आ सकता है? एक तो एक सिक्के का आ सकता है, एक 2 सिक्के का आ सकता है, या 3 सिक्के का भी आ सकता है। तो देखो एक सिक्के में पूछ रहे कि चित या पट आने की प्रायिकता, या फिर एक सिक्के में तो इतना आएगा चित या पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। फिर उसमें 2 ही फेस होती है, हेड और टेल, मतलब चित और पट। 2 सिक्कों की बात करेगा तो 2 सिक्के, जैसे मैंने कहा 2 सिक्के, 2 सिक्के में क्या क्या हो सकता है? 2 सिक्के में देखो कुल परिणाम कितने होंगे? 2 सिक्के में कुल परिणाम 4। ठीक है, अब देखो 4 कौन कौन से हो सकते हैं? या तो दोनों पे हेड चित हो, या फिर क्या हो आपके हेड टेल हो, या फिर आपके क्या हो दोनों पे टेल टेल हो, या फिर आपके क्या हो एक पे टेल और एक पे क्या हो हेड। कर्ली ब्रैकेट डालते हैं, जब परिणाम लिखते हैं आगे समझ। मतलब आप अगर 2 कुल परिणाम 4 आ गए, 2 बार किसी सिक्के को उछालते हो, या 2 सिक्कों की बात करें तब। अब आपको बोलते कि आप प्रायिकता ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी प्रायिकता किसकी? ये कहते हैं 2 पट आने की, या 2 चित आने की, या 2 हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें तो लिखते हैं 2 हेड आने की प्रायिकता। 2 हेड आने की प्रायिकता कितनी बेटा? कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4। कुल संभव परिणाम कितने? 4। अनुकूल परिणाम कितना? 1 1/4। अब कहते हैं आपको क्रमागत रूप से हेड टेल या टेल हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो, मतलब हेड टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करो। हेड टेल कितनी बार आ रहा है? 1 बार 1/4। अब कहते हैं कि टेल टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो कितनी हो जाएगी? टेल टेल कितना आ रहा है? 1 1/4। ठीक है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। ये 3 सिक्कों की बात करेगा तो 3 सिक्के में कितने परिणाम हो जाएंगे? संभव परिणाम 8 हो जाएंगे। यहाँ पे 3 सिक्के कर लेंगे, 3 सिक्कों में कितने हो जाएंगे? 8 परिणाम हो जाएंगे। यहाँ पे चेंज हो जाएगा, फिर उसमें कितना होगा? हेड 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 टेल 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 हेड टेल। फिर इस तरह से हम 8 परिणाम भी निकालेंगे। एक बार निकाल दूं, हेड हेड हेड
हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड, फिर हेड, तीनों में टेल लिख दो, टेल टेल टेल, फिर टेल हेड टेल, फिर टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, हाँ, और फिर टेल टेल हेड। ये कितने हो गए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और या तो उसमें परिणाम कितने आ रहे? अब कहते हैं तीनों टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करो, कितनी हो जाएगी? 1/8। 3 टेल 3 हेड आने की प्रायिकता 1/8। कहते हैं 2 हेड और 1 टेल आने की प्रायिकता, ध्यान रखना 2 हेड और 1 टेल आने की प्रायिकता। ये कॉम्बिनेशन कहाँ दिख रहा है आपको? देखो एक बार दिख रहा 2 हेड और 1 टेल, ठीक है, 2 हेड और 1 टेल बोला इसने, ये 2 हेड और 1 टेल 2 बार, ठीक है, 2 हेड और 1 टेल 3 बार, तो कितना हो गया? 3/8। ध्यान रखना इसमें, ये आपकी सीखी का कॉन्सेप्ट। अब हम देख रहे हैं पार्सल।